T20 सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। 208 रन्स के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी टीम सिर्फ 96 रन्स पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन्स देकर 5 शिकार किए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया है। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। 208 रन्स के ताकुब में ऑस्ट्रेलियावी टीम सिर्फ 96 रन्स पर ढेर हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको T20 सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। 208 रन्स के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी टीम सिर्फ 96 रन्स पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन्स देकर 5 शिकार किए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको खेल के मैदान से, जहां T20 सीरीज में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। 208 रन्स के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी टीम सिर्फ 96 रन्स पर ढेर हो गई है। मोहम्मद नवाज की जानिब से तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। 18 रन्स देकर 5 शिकार किए। T20 सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। 208 रन्स के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी टीम सिर्फ 96 रन्स पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज की जानिब से तबाहकुन बॉलिंग की गई। 18 रन्स देकर 5 शिकार किए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको T20 सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया है। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। 208 रन्स के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी टीम सिर्फ 96 रन्स पर ढेर हो गई है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। 208 रन्स के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी टीम सिर्फ 96 रन्स पर ढेर हो गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीपल्स यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुफ्त IT कोर्सेज के लिए तीसरा एंट्री टेस्ट कुरंगी 3.5 में मुनक़िदा हुनर मेले में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। नजमी आलम ने तलबा का हौसला बढ़ाया, साथ ही MQM पर भी बरस पड़े। बोले, कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। बंदूक कल्चर ने नौजवानों को तबाह कर दिया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हुनरमंद नौजवान मजबूत सिंध हुकूमती प्रोग्राम रंग ले आया। पीपल्स यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तालीम नहीं मुस्तकबिल की कुंजी। कोरंगी में हुनर का मेला, मुफ्त IT कोर्सेज के लिए नौजवानों का जबरदस्त रश। 3.5 ईदगाह ग्राउंड में एंट्री टेस्ट, तलबा व तालबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। वजीर आला सिंध के मुशीर ने नौजवानों का हौसला बढ़ाया। नजमी आलम ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं पर भी तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहते हैं कि माजी में लसानी नफरत, कत्ल गारत गरी और बंदूक कल्चर ने माशरे को तबाह किया। धरनों से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे और शहर को वफाक के हवाले करने की बातें करने वाले फॉर्म 47 के जरिए आए। अगर धरना देने से कराची के मसाइल हल हो जाए तो चले हम भी धरना दे देते हैं। कराची का मसले ऐसे हल नहीं होंगे धरने देने से। काम करना होगा, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। जिस वक्त हम कराची के बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगा देंगे, मैं समझूंगा कराची बदल गया। आज कहते हैं वफाक के हवाले कर दो, क्या होगा वफाक के हवाले करने से? सिर्फ ये जिनकी सियासत खत्म हो गई है, शहर के लोगों ने जिनको अब रिजेक्ट कर दिया है, सारे फॉर्म 47 है। ये जो कहते हैं ना वफाक को मैं दे दो, ये सब फॉर्म 47 है, इनमें से कोई भी फॉर्म 45 नहीं है, मुझे पता है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले, कराची के 7 अजला में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बिला तातुल काम कर रहे हैं, जबकि कुछ नादान लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए आवाम को गुमराह करते हैं। नौजवान तासुब की सियासत करने वालों की बातों पर कान ना धरें। तो ये लोग सिर्फ नफरत करते हैं और इनकी बातों में मैं अपने यहाँ तलबा और तालबात को भी ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बातों पर मत आइए। इन्होंने इस शहर के साथ जो जुल्म किया, जो ज्यादती की, वो आपके सामने। पीपल्स यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी सरगर्मियां न सिर्फ नौजवानों को हुनरमंद बनाने की कोशिश है, बल्कि इस बात का पैगाम भी है कि कराची में मुस्तकबिल नफरत नहीं बल्कि तालीम, हुनर और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। कैमरामैन अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नासरीन, PTCL के 40,000 पेंशनर्स की पेंशन में गुज़िश्ता 16 बरस से जारी कटौतियों के खिलाफ हंगामी इजलास बुला लिया गया है, जिसमें भरपूर एहतजाजी मुहिम चलाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। पेंशनर्स का कहना है कि वाजिबुल अदा रकम 50 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेंशन में कटौती का जालमाना इकदाम,
PTCL रिटायर्ड मुलाजमीन ने सर जोड़ लिए, एहतजाजी मुहिम तेज करने का ऐलान, हंगामी इजलास मुतफ़िका तो फैसला। पेंशनर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 16 बरस से उन्हें कानून के बरखिलाफ निस्फ पेंशन दी जा रही है, जिसके बाइस हज़ारों ख़ानदान शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हैं। मुज़ाहिरीन के मुताबिक पेंशन में किसी भी किस्म की कटौती गैर कानूनी है और इस मद में उनकी वाजिबुल अदा रकम 50 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। पेंशनर्स ने शिकवा किया कि हमने अपनी पूरी जिंदगी इदारे को दी, मगर रिटायरमेंट के बाद हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। 2010 से जो उनकी पेंशन में इजाफा जो गवर्नमेंट करती है उसे निस्फ कर दिया गया है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पे आधी से भी कम पेंशन जो है ना लोगों को 16 साल से दी जा रही है। एहतजाजी पेंशनर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारी मुकम्मल पेंशन बहाल की जाए और वाजिबुल अदा रकम फौरन अदा की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे और आइंदा के शेड्यूल का ऐलान भी करेंगे कि हमें क्या करना है, जिसमें हमारे साथ कराची के अलावा पूरे सिंध से तमाम पेंशनरों की हमें सपोर्ट हासिल है, वो लोग सब शिरकत करेंगे उसमें। भाई देखें 60 साल की उम्र का हम रिटायर हुए हैं, हमें पेंशन कम मिल रही है। अब इसके बाद जो हमारे जो मामला हैं, शादी ब्याह गए हैं, बच्चों की पढ़ाई गए हैं, मकान किराए पे रह रहे हैं, इससे कहाँ से इसका खर्चा होगा, ये कहाँ से हम पूरा करेंगे। पेंशनर्स ने खबरदार किया कि मुतालबात की मंजूरी में ताखीर के बाइस एहतजाजी तहरीक में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। रमजान से कबल खितरी जमात खाने में सस्ता बाजार लगाया गया, जहां चीनी, दालें, बेसन और मसाला जात कम कीमत पर फरोख्त हुए। शहरियों ने बड़े पैमाने पर खरीदारी भी की। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक से कबल अवाम को रिलीफ देने के लिए खतरी जमात खाने में रमजान फेस्टिवल और सस्ता बाजार, जहां अशिया खुर्दोनोश के साथ कपड़ों और जूतों के स्टॉल्स भी लगाए गए। बाजार में चीनी 150 के बजाय 100 रुपए फी किलो, बेसन, आटा और मुख्तलिफ दालें 200 रुपए फी किलो, जबकि मसाला जात का 150 रुपए वाला पैकेट 120 रुपए में फरोख्त किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने रमजान बचत बाजार से फायदा उठाया। मुंतजिमीन का कहना था कि इस फेस्टिवल का मकसद महंगाई के दौर में अवाम को रिलीफ फराहम करना है। तकरीबन हमने मार्केट के जो होलसेल के प्राइस होते हैं उससे भी काफी नीचे रेट में हमने मतलब सामान लोगों को दिया है, प्रोवाइड किया है। रमजान की बाबरकत महीने की खुशी में यह है कि चीनी चल रही थी मार्केट में 150 रुपए, तो हमने चलाई है 100 रुपए किलो। मसाले की जो पैकेट थे वो 150 रुपए मार्केट प्राइस से हमने चलाए 120 रुपए। ये आवाम को हमने रिलीफ दिया है अपनी तरफ से। माशाल्लाह पहले साल भी बहुत आवाम सपोर्ट किया था अभी, और बचत बाजार 15 बचत बाजार है और रमजान का दूसरा फेस्टिवल है हमारा। इस बार हम लोगों ने ये स्टॉल वाला सिस्टम भी किया है और अपना राशन का भी किया है, तो दोनों साथ है, आवाम भी बहुत भरपूर साथ दे रही है। और खवातीन ने सस्ते दामों मयारी अशिया की दस्तयाबी को रमजान से कबल तोहफा करार दिया। काफी कम कीमत, खासतौर पे राशन तो ये लोग बचत बाजार खिदमत एक समझ ले खल कर रहे हैं किलो, बहुत अच्छे रेट में, मार्केट से काफी डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं। और स्टॉल्स वगैरह भी यहाँ पर जितने भी लगे मार्केट से कम रेट में सारा सामान मिल रहा है। बहुत अच्छा एक तोहफा है आवाम के लिए, क्योंकि एक तो बाहर महंगाई भी बहुत है और बहुत सी आवाम ऐसी है जो मतलब राशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनको बाहर मार्केट के कम रेट में यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। शहरियों ने कहा इंतजामिया के मातहत भी ऐसे सस्ते बाजार रमजान भर और दीगर इलाकों में भी लगाए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल। फी किलो एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 37 पैसे इजाफा, नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कराची के शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई से बेहाल आवाम पर एक और बम गिरा दिया। ओगरा ने माह फरवरी के लिए एलपीजी की कीमत 6 रुपये 37 पैसे महंगी कर दी, जिसके बाद नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे के बाइस 11 रुपए 8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 75 रुपए 21 पैसे महंगा, और कराची में घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2667 रुपए 40 पैसे मुकर्रर की गई। कुछ तो कह नहीं सकते, भरानी तो है, घर का तो इस्तेमाल जो है वो तो पूरा करना है। 1500 रुपए किराया रिक्शे का, 700 रुपए रोड पे चलना टैक्स है, और गैस महंगी है, 300 रुपए किलो गैस लग रही है, बहुत परेशान है, क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब कराची की आवाम ने एलपीजी की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया कि बिल भी भरे और सिलेंडर में महंगी गैस भी भरवाएं। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि पहले ही गुजारा मुश्किल था, अब एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कमर्शियल जो एलपीजी जो रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होती है, क्योंकि पता है आपको गैस तो हमारे यहाँ 9-10 बजे के बाद कराची में आउट हो जाती है, सुबह तक होती है, तो रेस्टोरेंट में तो टोटल एलपीजी का काम चल रहा है।
तो उनके लिए भी परेशानी है, और जो घरेलू सार्फिन है जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी परेशानी है। तो हर तरह से आवाम के ऊपर ही बम गिरता है आगे हमेशा। ये इस वक्त मुझे नज़र इतना ख़ास नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए, मेरी बेटियाँ हैं उनके लिए मैं रक्षा चला रहा हूँ कि आखिरकार उनके लिए 500-400 का कोई मौसम का फल भी नहीं ले सकता ये चिमची वाला। भाड़े दे, अड्डे दे, एलपीजी डलवाए, इसके काम करवाए, क्या क्या करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ दुरे शहवार, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं, औरंगी टाउन के सेक्टर 8A और 8B दाता नगर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20,000 से ज़ायद घरानों पर मुश्तमिल इलाके के लाखों मकीन गुज़श्ता एक साल से इंतहाई कम गैस प्रेशर और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। औरंगी टाउन के सेक्टर 8A और 8B दाता नगर में गैस की किल्लत, इलाका मकीन कम गैस प्रेशर और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अजियत में मुब्तला। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन हो या रात गैस मुकम्मल गायब रहती है। ख़वातीन को खाना पकाने के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। कभी लकड़ी जलाना पड़ती है तो कभी महंगा सिलेंडर लेना पड़ता है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? गैस नहीं आ रहा हमारे, तो हमें सांस की बीमारी है। मजीद ये बताएं हम कितने परेशान हुए, बच्चों का ना दूध गर्म होता है, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं हमारे। आप ये क्या हो रहा है हमारे इलाके में? कहीं भी गैस नहीं है, सिलेंडर जला के परेशान हो गए, घर के खर्चे नहीं हो रहे हैं पूरे। लकड़ी जलाने से भाई पूरा घर काला हो रहा, मेरी सांस की बीमारी है, मैं ऐसे बीमार आदमी हूँ, पूरा घर काला काला हो रहा धुआं की वजह से। बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा सक रहे सही से टाइम से, घर में बहुत मसला हो गया। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग ने के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग को भी पीछे छोड़ दिया। सुई गैस हुकाम को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई गई, मगर ताहाल कोई अमली इकदामात नहीं किए गए। मसला तो ये है कि सुबह स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं बेचारे 7 बजे उठ जाते हैं, और लेडीज 6:30 बजे उठ के नाश्ता बनाती है। बच्चे 8 बजे नाश्ता नहीं कर पाते, आधी रोटी खा ली, धोने वाला खा लिया, भाई देर हो रही है, टीचर मारेगा, वो भागते हैं स्कूल। अब दोपहर में आते हैं तो गैस नहीं, खाना कैसे पके। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि औरंगी टाउन के मुतासिरा इलाकों में गैस प्रेशर बहाल किया जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लिया जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना भारत नवाज आईसीसी को भारी पड़ गया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला कर लिया गया है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना भारत नवाज आईसीसी को भारी पड़ गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप, चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला कर लिया गया है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना भारत नवाज आईसीसी को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला कर लिया गया है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना भारत नवाज आईसीसी को भारी पड़ गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला कर लिया गया है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना भारत नवाज आईसीसी को भारी पड़ गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। ये बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला कर लिया गया है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना भारत नवाज आईसीसी को भारी पड़ गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। अहम फैसला किया गया है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली मुलाकात में ये बड़ा फैसला सामने आया है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना भारत नवाज आईसीसी को भारी पड़ गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला कर लिया गया है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना भारत नवाज आईसीसी को भारी पड़ गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा।